हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोगों के लिए एक मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि शॉर्ट हैंड सीखना क्यों ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड के बाद हम क्या बनते हैं, स्टेनोग्राफर बनते हैं। जैसे कि हाउ टू बिकम अ स्टेनोग्राफर आप देख रहे हो, आज का टॉपिक है असुलिपि। तो उसके अंदर बहुत सारी कंटेंट्स है जो मैं आज आपको क्लियर करूँगी कि मतलब आप जो एलिजिबिलिटी होती है, क्या फॉर्म चाहिए होता है, क्या प्रिपरेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए मैं बताती हूँ। जैसे कि हम होते हैं, जो हम लोग सोचते हैं कि हम एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, है ना, मतलब किस चीज़ के लिए हम एलिजिबल हैं, इस चीज़ को करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, फॉर्म कौन सा भरना है हमें, उसी के साथ साथ हमें प्रिपरेशन क्या करनी है, प्रिपरेशन कौन सी करनी है गाइस। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये सोचते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अगर हम ये कोर्स करेंगे तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमारा पैकेज कितना होगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है जब हम शॉर्ट हैंड सीखने जाते हैं और जब शॉर्ट हैंड के बारे में सोचते हैं, कोई हमें बताता है। तो लाइक स्टेनोग्राफर के लिए जो कोर्स होता है वो शॉर्ट हैंड कोर्स होता है गाइस हमारा, जिसको हम स्टेनो भी बोलते हैं और स्टेनोग्राफी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? स्टेनोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। उसी के साथ देख, जैसे कि आप सोचते हैं तो एक मन में थॉट आता है कि वर्क क्या होगा, हमें एज लिमिट कितनी चाहिए इसके अंदर, क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके अंदर हमारी, ठीक है। उसी के साथ साथ हम सोचते हैं कि वैकेंसी किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। आज हम इस सारे टॉपिक पे, जो होल एक टॉपिक होता है, कंटेंट होता है, उसके बारे में बताऊंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ उसके में क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो गाइस देखिए, कंटेंट में क्या क्या आता है। लाइक मैंने आपको बताया, स्टेनोग्राफर जो होता है वही शॉर्ट हैंड बोला जाता है उसी को, ठीक है। उसी के लिए शॉर्ट हैंड का कोर्स स्टेनोग्राफर एंड शॉर्ट हैंड क्या है। लाइक कंटेंट बता रही हूँ मैं को, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी इसके अंदर, और जैसे कि लाइक परसेंटेज कितनी चाहिए होगी इसके लिए, जो कि रिक्वायर होंगे हम, तो परसेंटेज रिक्वायर कितनी होगी, उसके अंदर क्वालिफिकेशन कितनी होगी हमारी। फिर आता है हमारी एज लिमिट कितनी चाहिए इसके अंदर, एज लिमिट कितनी चाहिए गाइस। उसके बाद आता है वैकेंसी अंडर डिपार्टमेंट, मतलब वैकेंसी किस डिपार्टमेंट के अंडर हमें आएगी जिसमें हमें काम करना होगा। तो गाइस ये सारी थॉट तो हर किसी के दिमाग में होती है। उसके बाद सब ये सोचते हैं कि फॉर्म कौन सा भरे, कहाँ मिलेगा ये फॉर्म, एग्ज़ाम की स्टेज क्या होगी, मतलब किस लेवल पे एग्ज़ाम होगा। उसी के साथ साथ सिलेबस क्या होगा। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सिलेबस में क्या आएगा, सिलेबस टफ तो नहीं है। फिर उसके बाद हमें काम क्या करना पड़ेगा, फिर हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे इस पेपर को। तो गाइस ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका कट ऑफ कितना जाएगा, क्या हम एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसके साथ साथ स्किल टेस्ट होगा, वो कैसे होगा, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। सैलरी मेन होता है गाइस, सैलरी पैकेज कितना मिलेगा, कि हमें कोर्स सीख रहे हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। फिर आती है हमारी प्रिपरेशन, हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। तो गाइस आज हम इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे डीपली बात करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए, हमारा मेन टॉपिक होता है कि स्टेनोग्राफर एंड शॉर्ट हैंड क्या है। तो गाइस स्टेनोग्राफर इज अ पोस्ट दैट हैज वैकेंसी इन मैनी डिपार्टमेंट। बस स्टेनोग्राफर जो है वो एक पोस्ट का नाम है, किसी कोर्स का नाम नहीं है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टेनोग्राफर एक कोर्स है, कोर्स नहीं है गाइस, पोस्ट का नाम है। कोर्स तो शॉर्ट हैंड का नाम है, शॉर्ट हैंड कोर्स करते हैं हम स्टेनोग्राफर बनने के लिए। उसी के साथ साथ आप देखिए, अ स्टेनोग्राफर इज अ प्रोफेशनल हु हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट टू अ कोडेड लैंग्वेज फ्रॉम कोडेड लैंग्वेज फॉर्म दैट वी नो बाय द नेम ऑफ पॉपुलर शॉर्ट हैंड। लाइक एक लैंग्वेज को किसी कोडेड लैंग्वेज, मतलब जो इंग्लिश में लिखा होता है उसको एक कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसे शॉर्ट हैंड कहा जाता है गाइस। मतलब लाइक आप स्टेनोग्राफर वो बंदा होता है, जो वो कैंडिडेट, वो पर्सन होता है जो एक बड़े से पैराग्राफ को एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है, ठीक है गाइस। उसी के साथ साथ देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। क्वालिफिकेशन के लिए आफ्टर 12th बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। मोस्टली आर्ट्स वाले पर्सन जो होते हैं, बच्चे होते हैं, कैंडिडेट जो, वो वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो 12th बेसिस पे भी होती है और ग्रेजुएशन बेसिस पे भी होती है गाइस। क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल आप हो सकते हो, बस डिपेंड करता है कि आपको ये कोर्स करना है कि नहीं करना है, लेकिन आपको उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, ठीक है गाइस। उसी के बाद हम देखते हैं क्या परसेंटेज चाहिए होती है। देखिए गाइस, परसेंटेज जो रिक्वायर होती है 12th पास आउट विद मिनिमम 60%, मतलब 12th के बाद एटलीस्ट आपकी कम से कम जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए। तो 60% तो होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे किसी भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। उसी के साथ साथ हमारी आती है एज लिमिट। तो योर एज लिमिट में वरी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि एसएससी ग्रेड डी में मिनिमम 18 ईयर्स से मैक्सिमम 20 ईयर्स 27 ईयर्स होती है। उसी के साथ साथ एसएससी ग्रेड सी मिनिमम में मिनिमम जो होती है 18 ईयर्स से मैक्सिमम 30 ईयर तक की होती है। वहीं एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी वालों को 3 साल का, और गाइस SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब जो कई बार हम सोचते हैं कि अरे हमारी तो एज नहीं है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उधर रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी गाइस 30 से आगे अबव तो होते, 30 से पहले अगर आप एलिजिबल हो, आप खुद से 12th के बाद अगर कोई कोर्स करना चाहते हो तो शॉर्ट बहुत अच्छा कोर्स है, आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही ये यूज़ होता है। चलिए देखते हैं वैकेंसी इन डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने बताया SSC डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलते हैं, रेलवे में, हाई कोर्ट में, DRDO में, डिफेंस में, CRPF में एंड सिर्फ एंड प्राइवेट सेक्टर में। तो गाइस जो वैकेंसी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि खाली गवर्नमेंट सेक्टर में ही होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका बहुत यूज़ होता है शॉर्टहैंड का। तो गाइस मोस्टली आपको पता ज़्यादातर SSC के फॉर्म हर साल निकलते हैं, रेलवे, DRDO, हाई कोर्ट के भी फॉर्म निकलते हैं। तो गाइस बस आपको उसमें अपडेट रखना है कि कौन कौन से फॉर्म कब कब निकल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली 4-5 महीने 6 महीने का गैप होता है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आता है हमारा फॉर्म डिपार्टमेंट। गाइस जो फॉर्म होता है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है। बाकी मैं अपने ऑफिशियल साइट पे आप लोगों के लिए फॉर्म की जो भी अपडेशन है वो डाल दूंगी। उसके साथ देखिए गाइस ग्रेड सी और ग्रेड डी में दोनों में से कौन सा भी फॉर्म आप जो भी आप भरोगे ना तो उसके लिए मेरिट लिस्ट होती है, तो उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप भर सकते हो। उसके साथ साथ आप ये देखिए जो फॉर्म फी होती है वो जनरल वालों के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ होती है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद SC ST के लिए नो फी और फीमेल के लिए भी नो फी गाइज। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपीज़ फीस गाइज ये SSC डिपार्टमेंट के लिए होती है। अगर आप यही कोई और सा फॉर्म आप भर रहे हो, DRDO का, डिफेंस का, कोई और सा गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो तो फीस उसी के अकॉर्डिंगली होती है। कई बार 500 रुपये भी होती है, तो SC ST वालों के रिलैक्सेशन मिलकर 250 रुपये हो जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फी माफ हो जाती है, ठीक है। बाकी आता है गाइस एग्जाम स्टेज क्या होगी। एग्जाम स्टेज पे आप देखिए मेनली एग्जाम इन 2 स्टेजेस पे होते हैं। तो रिटन टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, शॉर्टहैंड टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है गाइस, जो रिटन टेस्ट होता है कंसिस्ट ऑफ 200 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, और 2 घंटे के लिए वो आपको 2 घंटे का ही टाइम पीरियड होता है उसको कंप्लीट करने का। उसी के साथ साथ गाइस ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट। जो भी कैंडिडेट है जो उस पेपर को पास कर लेता है रिटन टेस्ट को, उसी को कॉल जाती है स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है जैसे कि, और द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द ऑनलाइन मोड। जो एग्जाम होता है ना ये रिटन टेस्ट का, वो ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होता है। उसी के साथ साथ आपको बता दूं स्किल टेस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो मेन स्टेज होता है वो होता है गाइस, स्टेज तो सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेन स्टेज होता है हमारा रिटन टेस्ट। जब आप उसको क्लियर करोगे तभी तो आप शॉर्टहैंड तक के स्टेज पे पहुंच पाओगे। तो वैसे ही शॉर्टहैंड टेस्ट का आता है, जिसमें 10 मिनट्स ऑडिबल डिक्टेशन होती है, जिसमें ट्रायल होता है। 2-3 बार आपको ट्रायल दिया जाएगा कि आपको वॉइस साइंस से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद आपका डिक्टेशन टेस्ट फाइनली स्टार्ट होता है। फाइनल इन द लैंग्वेज शॉर्टहैंड स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, ठीक है। ग्रेड डी में 800 वर्ड शॉर्टहैंड बोली जाती है, स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की होती है। वहीं ग्रुप सी में विद इन 10 मिनट्स बोला जाता है और 1000 वर्ड्स की शॉर्टहैंड होती है। मतलब गाइज मतलब आपको दोनों टाइप में आना चाहिए। आपको 800 वर्ड्स लिखने आने चाहिए 80 मिनट्स की स्पीड पे, वहीं 10 मिनट्स में 1000 वर्ड्स लिखने आने चाहिए। उसी के साथ साथ गाइज टाइपिंग होती है इंग्लिश और हिंदी दोनों की। एक इंग्लिश की टाइपिंग में देखिए ग्रुप डी में 50 मिनट मांगे जाते हैं, होती है 50 मिनट्स दिए जाते हैं, 50 मिनट्स आपको टाइप करना होता है। वहीं ग्रेड सी में 45 मिनट्स दिए जाते हैं आपको टाइपिंग के। और हिंदी में ग्रुप डी में 55 मिनट्स दिए जाते हैं और ग्रेड सी में सेम रहता है 45 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ
पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट के लिए पता होनी चाहिए। लाइक आपको शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट्स में 800 वर्ड्स लिखने आने चाहिए, दूसरे 10 मिनट्स में 1000 वर्ड्स लिखने आने चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब आप टेस्ट देने जाओ तो 10 मिनट जो 50 मिनट जो 45 मिनट्स मिलते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली कर पाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गाइस टाइपिंग एरर। टाइपिंग एरर देखे जाते हैं इसके अंदर, जैसे कोमा नहीं लगाया, कभी कभार आपने टाइप करा और कोमा नहीं लगाया, पैराग्राफ सही नहीं है, सेंटेंस सही नहीं है, ग्रामर में मिस्टेक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आना था, मतलब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सब चीज़ों पर टाइपिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना होता है। उसी के साथ साथ आता है सिलेबस। सिलेबस क्या होता है गाइस? देयर आर 3 सेक्शंस इन एसएससी स्टेनोग्राफर क्वेश्चन पेपर। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज होती है इसके अंदर। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्रूटेड फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी। मतलब ग्रेड सी और डी के लिए स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। बाकी आपको मैंने बताया तीन ये चीज़ें हमें स्पेशली आनी चाहिए अगर हम रिटन टेस्ट के लिए तैयारी करें। तो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जनरल नॉलेज की बायो जो जोग्राफी हो गया, मतलब पूरा जनरल नॉलेज होनी चाहिए। साथ के साथ जो गाइस जो डेली के हमारे करंट अफेयर्स निकलते हैं उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। फिर रीजनिंग आ गया और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। साथ के साथ कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए गाइस। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ जैसे मैंने बताया 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 घंटे के लिए। उसी के साथ साथ 50 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर 50 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 100 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश। मतलब 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं इंटेलिजेंसी वाले, फिर 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के, 100 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ आते हैं। देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन एसएससी स्टेनोग्राफर। दो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी की स्टेनोग्राफी में, स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ऐसा नहीं होना चाहिए तुक्का मार के आपने कोई सा भी कर लिया, लेकिन गाइस अगर आपका एक सही और एक गलत है तो वहीं आप पर 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो गाइस एक तो ये बात हो गई। दूसरा आता है हमारा सिलेबस लिंक डिस्क्रिप्शन। अब आपको मैं बताती हूँ कट ऑफ कितनी जाती है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग होते हैं ग्रुप सी में 137 से लेकर 140 तक, ग्रुप ग्रेड डी में 135 से 139 तक, ओबीसी में 135 से 138 तक, और ग्रेड डी में 132 से 135 तक। वहीं एससी कोटे वाले में 120 से 125 तक, और ग्रेड डी में 115 से 127 तक। गाइस ये करंट मैंने आपको कट ऑफ लिस्ट बनाई है जो अभी तक 2022 की आई है। तो उसके अंदर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। उसी के साथ साथ देखिए अटैम्प्ट कैसे करना है। अटैम्प्ट टू द एज होता है। अटैम्प्ट आपको एज मैंने बता दी, उसके अकॉर्डिंगली वर्क जिसका काम होता है गाइस जो शॉर्टहैंड में लाइक अपने काम को डिस्क्राइब करना, छोटे फॉर्म में उसको कोडी लैंग्वेज में लिखना। वहीं जैसा कि सेक्टर में होता है दोनों ही, बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट, जो रेलवे, आरडीओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब में इन सब का यूज़ होता है, ठीक है, इस वर्क का। उसी के साथ साथ गाइस सैलरी बता दूँ जो करंट अभी तक सैलरी है जो एसएससी सी ग्रेड की होती है 14,000 अराउंड से स्टार्टिंग है। वहीं डी ग्रेड की है 7,500 से अराउंड करंट सैलरी है। तो गाइस ये तो हमारा टॉपिक हो गया स्टेनोग्राफर क्या होता है, और मतलब कैसे आप उसके स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इसको कोशिश करोगे एक स्टेनोग्राफर बनने के लिए और शॉर्टहैंड का कोर्स करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगी। बाकी गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को और ग्रो कर, ताकि मेरा चैनल और ग्रो करे और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड बाय गाइज, थैंक यू।